राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित
श्री राम गोविंद मंदिर द्वारा आयोजित इस भागवत सत्र के द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है श्रीमद् भागवत जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, यह भागवत ग्रंथ और कुछ नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। नैमिषारण्य में स्थित 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछे हैं। उनमें अंतिम प्रश्न में कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण जब इस संसार में आए तो भगवान ने अपने पराक्रम से, अपनी लीला से इस जगत में धर्म की स्थापना कर दी। भगवान श्री कृष्ण जब तक इस संसार में रहे तब तक इस जगत में सब लोग धर्म का पालन करते रहे। परंतु भगवान श्री कृष्ण के इस संसार को छोड़ने के बाद धर्मम कह शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद धर्मम कह शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? धर्म का तत्व और धर्म का निर्णय करने वाला कौन रहा? तब सूत गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म आदि भी सह। भगवान श्री कृष्ण जब समस्त धर्म इत्यादि को लेकर अपने धाम में चले गए तो भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद साक्षात भागवत ही धर्म के रूप में प्रकट हो गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म सूर्य वंश में हुआ। क्षमा कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म सोम वंश में हुआ, चंद्र वंश में। राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ। जैसे चंद्रमा का अस्त होने के बाद सूर्य का उदय होता है, वैसे कृष्ण रूपी चंद्रमा का जब अस्त हो गया तब भागवत रूपी सूर्य का उदय हो गया। और ये भागवत अपने प्रकाश से इस जगत को ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य प्रदान कर रहा है। कृष्ण जब इस संसार को छोड़कर अपने धाम में जा रहे थे, उद्धव जी बड़े दुखी हो गए। दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण के चरणों में निवेदन करने लगे, प्रभु आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, आप मत जाइए। बार बार निवेदन करने पर भी भगवान श्री कृष्ण नहीं रुके।
परंतु उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भागवत का ज्ञान प्रदान किया। वायलिन थोड़ा कम। और साक्षात भागवत ग्रंथ उद्धव जी के सामने प्रकट था। उस समय भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के देखते देखते उस भागवत ग्रंथ में प्रवेश हो गए। कृष्ण ही इस भागवत के रूप में रूपांतरित हो गए, कन्वर्ट हो गए। यह भागवत साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। और ऐसे भागवत की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। इसका श्रवण करके संसार के समस्त दुखों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। गत सत्र में यहां पर हमने श्रवण किया किस प्रकार इस संसार में यदि कोई व्यक्ति सत्वगुण में रहकर सत्वगुणी कार्य करता है तो वह ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त कर लेता है। रजोगुण में रहकर रजोगुणी कार्य करता है तो वह इसी लोक में, इसी संसार में फंस जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति तमोगुण में स्थित होकर भगवान के नियम को तोड़ देता है, शास्त्र के और भगवान के नियम को उल्लंघन करके यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। इस संसार में हम सबको मरना है। जगत में और कुछ मिले या न मिले, परंतु मृत्यु तो सबको मिलती है ना। संसार में सब लोग अनेकों प्रकार के मनोरथ करते हैं। सोचते हैं मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मुझे गाड़ी बंगले मिल जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं मैं अमेरिका चला जाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं अच्छी सी अच्छी पत्नी के साथ विवाह हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप करोड़पति बनो या न बनो, अच्छी पत्नी से विवाह हो या न हो, आप अमेरिका जाओ या न जाओ, लेकिन मृत्यु तो अवश्य आएगी। लेकिन आश्चर्य की बात तो देखिए, इस संसार में हमारे जीवन में जो घटना होने वाली है इसके लिए कोई विचार नहीं करता है, और जो घटना कभी नहीं घटने वाली, हम लोग करोड़पति कभी नहीं होने वाले, उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। जो चीज कभी नहीं होने वाली उसके लिए रात दिन मेहनत, और जो निश्चित रूप से होने वाली है उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को 100 प्रश्न पूछे, और उन 100 प्रश्न में से एक प्रश्न था, कह आश्चर्यम। हे युधिष्ठिर, तुम ये बताओ इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। अहनि अहनि माने सैकड़ों हजारों हजारों लोग प्रतिदिन प्रति घंटे यमराज के दरबार में जाते हैं। एक दिन में हजारों हजारों लोग मरते हैं। न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, समाचार में देखते हैं, लोगों के द्वारा खबर मिलती है, एक दिन में हजारों लोग मरते हैं। हमसे ऊपर रहने वाले मरे, बाजू में रहने वाले मरे, हमसे बड़े मरे, हमसे छोटे भी मरे।
लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि संसार में रहने वाला व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता है कि मुझे भी एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, एक ना एक दिन मुझे भी जाना पड़ेगा। यद्यपि संसार में सनातन सत्य है मृत्यु, ये एक कड़वा सत्य है, कटु सत्य है, लेकिन जो सत्य घटना मृत्यु हमारे जीवन में होने वाली है, इसके लिए थोड़ा भी विचार नहीं करते हैं, थोड़ा भी प्रयास नहीं करते हैं। आपने कभी कसाई खाने में बकरे को बंधे हुए देखा है? हम मुंबई में रहते हैं तो हम हमारे घर से जब मंदिर में जाते हैं तो बीच में 2-3 कसाई खाने आते हैं। बकरे के मांस को बेचने वाले लोग दुकान खोलकर बैठते हैं। आपने देखा होगा उस दुकान में 10-1 बकरे बंधे होते हैं। रविवार का दिन होता है, लोग मांस खाते हैं और 10 बकरे बंधे होते हैं, उनमें से एक बकरे को लेकर अंदर जाते हैं, उसको काट देते हैं और उसके मांस को टांग देते हैं। और बाकी के 9 बकरे क्या करते हैं? खड़े खड़े घास खाते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद उस 9 में से और एक बकरे को लेकर जाते हैं, अंदर जाकर काट देते हैं, ऊपर टांग देते हैं, लेकिन वो 8 बकरे अपनी मस्ती से घास खाते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये 2 बकरे अभी अभी हमारे साथ थे, ऊपर टंग गए, थोड़ी देर के बाद हमें भी टंगना पड़ेगा। भक्तों, उसी प्रकार हमारे साथ रहने वाले फोटो फ्रेम में टंग गए, मर गए और फोटो फ्रेम में आ गए। जैसे बकरे मदमस्त होते हैं भोग भोगने में, ठीक उसी प्रकार संसार का आदमी मदमस्त है भोग भोगने में। यह नहीं देखता है कि मुझे भी एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। मृत्यु के लिए उपाय करना चाहिए। और इस संसार में जो लोग अपनी मृत्यु के लिए उपाय नहीं करते हैं, जो अपनी मृत्यु को नहीं संवारते हैं, जो जीवन भर तक पाप करते रहते हैं, उसे मरना पड़ेगा। और मरने के बाद उसको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। कहते हैं यमराज जी अपने 3 दूत को भेजते हैं। 3 दूत इसलिए आते हैं क्योंकि संसार में व्यक्ति 3 वस्तु से पाप करता है, मनसा, वाचा और कर्मणा। हम लोग मन से पाप करते हैं, वाणी से पाप करते हैं और अपनी इंद्रियों से, कर्म से पाप करते हैं। 3 तरीके से पाप करते हैं, इसलिए यमराज के 3-3 दूत उस पापी को लेने के लिए आते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत पाप किया है, भगवान के नियम को तोड़कर पापों में रचा पचा रहता है, उसकी मृत्यु बहुत बेकार होती है। उसे मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। भगवान कपिल देव माता देवहूति को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जैसे किसी मनुष्य को एक साथ 100 बिच्छू का डंक लगे और जितना दर्द होता है, उतना ही दर्द उस पापी मनुष्य को मरने के समय होता है। जिस समय वह यमदूत उस मनुष्य को लेने के लिए आते हैं, उस समय वह पापी मनुष्य मरना नहीं चाहता है। भयंकर यमदूत होते हैं। भागवत और गरुड़ पुराण में वर्णन है, बिल्कुल काजल के पहाड़ के समान काले काले होते हैं। वक्रतुंड ऊर्ध्व रोमणम आत्मानम नेतुम आगतान। उसके मुख बड़े विचित्र होते हैं, टेढ़े मुख होते हैं। तांबा के तार के समान उनके बाल होते हैं, रोंगटे होते हैं। भयंकर आवाज करते हुए उस पापी को लेने के लिए आते हैं
और उस यमदूत के विकराल रूप को, भयंकर रूप को देखकर वो पापी डर जाता है, पसीना छूट जाता है, यहां तक उसके शरीर से मल मूत्र तक निकल जाता है। आपने कभी देखा होगा संसार में जो लोग बहुत पाप करते हैं, ऐसे पापी मरने के समय बहुत दुखी होते हैं, यहां तक मृत्यु के समय उनके शरीर से मल मूत्र भी निकल जाता है, उसकी आंखें फट जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो यमदूत को देखकर डर जाता है, यमदूत के विकराल रूप को देखकर भयभीत हो जाता है, और जबरदस्ती न चाहते हुए भी यह यमराज के भयंकर दूत रस्सी लेकर आते हैं और उस पापी को जबरदस्ती हृदय के स्थान से खींच लेते हैं। ना करता है भागने का प्रयास, लेकिन भाग नहीं सकता है, और जबरदस्ती यमराज के दूत उसे मार देते हैं, आत्मा को शरीर से निकाल देते हैं, और जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर कुछ काम का नहीं, हाड़ मांस का देह है, कोई काम का नहीं रहता। यमराज के दूत उस पापी आत्मा को इस पृथ्वी से 99,000 योजन दूर पितृलोक में लेकर जाते हैं। ये पितृलोक जो है यमराज जी की ऑफिस है, बिल्कुल नरक लोक के बाजू में यमराज की ऑफिस पितृलोक है। जब यह पापी देखता है कि मुझे भी यह दंड भोगतना पड़ेगा, ये भयंकर सजा मुझे भी भोगतनी होगी, वो वहां से भाग जाता है, और जिस स्थान से उसकी मृत्यु होती है उस स्थान पर वापस लौट जाता है, और 12 दिन तक उस स्थान में रहता है जहां पर उसकी मृत्यु हुई। 12वें दिन के बाद जब उनके पुत्र, उनकी संतान पिंड दान करते हैं, तब जाकर उसकी मुक्ति होती है, और वह फिर से यमराज के दरबार में पहुंच जाता है। भक्त, ये मैं और किसी की कथा नहीं है, हमारी कथा सुना रहा हूं, हमारी अपनी व्यथा सुना रहा हूं। जो लोग पाप किए हैं तैयार हो जाइए, हमें किस किस स्थान पर जाना है ये ठीक से सुन लीजिए। 99,000 योजन दूर, और वह भी बहुत कम समय में वह रास्ता तय करना होता है। नंगे पांव दौड़ाते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, जब पानी मांगा जाता है तब यमराज के द्वारा दंडे मिलते हैं, दंड मिलता है, भूखे प्यासे उसे रखा जाता है। यमराज के दरबार में सुनवाई होती है। यमराज जी के एक मंत्री हैं जिसका नाम है चित्रगुप्त। यमराज जी चित्रगुप्त को कहते हैं, बताओ चित्रगुप्त, इस पापी ने अपने जीवन में कितना पाप किया है। जब चित्रगुप्त उस पापी के जितना भी जीवन में पाप किया है उसका सारा लेखा जोखा उनके पास होता है। आप ये मत समझिए कि हम लोग यहां पर पाप कर रहे हैं, भगवान कैसे देखते होंगे। इस कथा में आगे आएगा, यमराज जी ने इस संसार में प्रत्येक जीव के ऊपर 12 कैमरे लगाए हैं। क्रिकेट में आप देखते हो ना, जब कोई बैट्समैन बैटिंग करता है तो उसके ऊपर अनेकों प्रकार से अलग अलग कैमरे होते हैं। तो एक एक जीव पर 12 कैमरे हैं। सबसे पहला कैमरा है सूर्यदेव। सूर्यदेव संसार में समस्त जीवों के साक्षी हैं।
हम कितना पाप करते हैं, क्या करते हैं, सूर्य देव सब रिकॉर्ड यमराज जी को दे रहे हैं। तो कुछ लोग कहेंगे हम रात को पाप करेंगे, तो दूसरे साक्षी हैं चंद्रमा, जो रात को सबके पाप का लेखा जोखा रखते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं हम अमावस्या के दिन पाप करेंगे। तो तीसरे साक्षी हैं वायु देवता। अब ऐसी जगह पर तो हम पाप नहीं करेंगे जहां पर वायु ना हो। ये पवन देवता, वायु देवता भी जीव के साक्षी हैं। इतना ही नहीं, हमारे आंखों के ऊपर निमि देवता बैठे हैं, निमि महाराज, ये भी हमारे साक्षी हैं। ये 10 दिशा हमारे साक्षी हैं। ये अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब हमारे कर्म के साक्षी हैं। और सबसे बड़े साक्षी परमात्मा तो हमारे हृदय में ही बैठे हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। इसलिए संसार में कौन जीव कितना पाप कर रहा है, ये सारी बात यमराज जी जानते हैं। और उस व्यक्ति के पाप के अनुसार यमराज जी उस पापी को सजा सुनाते हैं, उसे दंड देते हैं। और दंड देकर उस पापी को बिल्कुल शुद्ध करने का जो कारखाना है नरक लोक, उस नरक में डाला जाता है। और 1-2 दिन के लिए नहीं, हजारों हजारों वर्षों के लिए उस नरक में तड़पाया जाता है, दंडित किया जाता है। अनेकों प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी गिनाते हुए कहते हैं, सबसे पहले कुंभीपाक, एक ऐसा नरक है जिसका नाम है कुंभीपाक नरक। इस संसार में जो व्यक्ति बहुत मांस खाते हैं, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, भागवत में ऐसा लिखा है। श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद 26वां अध्याय आप पढ़ सकते हैं। कुंभीपाक नाम का नरक है। और इस नरक में जो व्यक्ति मांस खाते हैं, चाहे गाय का हो, बकरे का हो, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, अंडे खाते हैं, मछली खाते हैं, यहां तक जो लोग प्याज और लहसुन खाते हैं, उन समस्त अखाद्य नहीं खाने वाली वस्तु को जो खाते हैं, ऐसे पापियों को इस नरक में डाला जाता है। अब आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि आपको किस नरक में जाना है और तैयारी कर लीजिएगा। जिसने बहुत, और किस व्यक्ति ने कितना मांस खाया है, कितना प्याज लहसुन खाया है, कितना किलो, कितना ग्राम, ये सारा हिसाब भगवान के पास है, सारा हिसाब। यमराज जी उसे, जो व्यक्ति बहुत मांस खाता है, खाद्य वस्तु खाता है, यमराज जी दंड देते हैं कि इस व्यक्ति ने इतनी बार 1,50,000 बार मांस को फ्राई किया है, प्याज और लहसुन को फ्राई किया है। हे यमदूतो, इसे नरक में लेकर जाओ, इसे कुंभीपाक नाम के नरक में डालो। और जिस प्रकार से इसने अन्य जीवों को यातना दी है, अन्य जीवों को मारा है, काटा है और इसको फ्राई किया है, वैसे ही इनको फ्राई कर दो गरम गरम तेल में। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उस कुंभीपाक नाम के नरक में एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है। कढ़ाई जानते हैं ना, जिनमें किसी वस्तु को फ्राई किया जाता है, तला जाता है। तो बहुत बड़ी कढ़ाई होती है और नीचे बहुत भयानक अग्नि होती है। और उस कढ़ाई में अनेकों लीटर तेल होता है और नीचे से अग्नि के कारण वह तेल गरम गरम खोलने लगता है। और यमराज के दूत, जो लोग मांसाहार करते हैं, अंडा इत्यादि अखाद्य वस्तु खाते हैं, ऐसे व्यक्ति को उस गरम गरम खोलते हुए तेल में डाल देते हैं। वो तड़पता है, मुझे मत डालो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा।
अब ऐसा नहीं करूंगा। जब हम यमदूत सुनते हैं तो 2 डंडे और ज्यादा मारते हैं। साले तुझे मनुष्य बनाया था, बुद्धि दी गई थी, वेद और शास्त्र प्रदान किया गया, तुझे ये बुद्धि नहीं आई कि ये पाप नहीं करना चाहिए, अन्य जीवों को नहीं मारना चाहिए। इस संसार में विचार तो कीजिए भक्तों, जिस प्रकार से हम लोग जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा है, उसी प्रकार मछली के शरीर में, बकरे के शरीर में, समस्त जीवों के शरीर में आत्मा है। जिसे हमको कोई मार दे और काट दे और जितना कष्ट दर्द होता है उतना ही दर्द अन्य जीवों को होता है। तो अन्य जीव जंतु को काटना, मारना और उसे खाना, ये कौन सा बड़ा कर्म है? ये कौन सा बड़ा धर्म है? भक्तों, धर्म का प्रथम चरण है दया। दया धर्म का मूल है। जब हृदय में दया ही नहीं है, जब हृदय में किसी जीव के प्रति दया नहीं, तो हम कहां के धर्मात्मा हैं? इस संसार में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम धर्म के प्रणेता हैं, हम धर्म के बहुत बड़े संत हैं, साधु हैं। परंतु जो लोग दूसरे जीव को काटने की अनुमति देते हैं, मांस खाने की अनुमति देते हैं, जिसके हृदय में क्रूरता है, दया नहीं है, वो वास्तविक धार्मिक नहीं है, वो धर्म नहीं है। तो जो दूसरे जीवों को काट कर खाते हैं, उसे कुंभी पाक नरक में व्यक्ति खोलते हुए तेल को देखकर तड़पने लगता है, मुझे मत डालो, जबरदस्ती। और जैसे उस खोलते हुए तेल में डालते हैं, उसको खून निकलने लगता है, पस निकलने लगता है। कभी कभी भोजन पकाते हैं, तेल का एक छिड़का यदि उड़ गया तो कितना दर्द होता है। पूरा शरीर यदि तेल में चला जाए, आपके मन में प्रश्न होता होगा, तब तो आदमी तुरंत मर जाता होगा, है ना? नरक में जब गरम गरम तेल में डाल देंगे तो आदमी तुरंत मर जाता होगा। परंतु ऐसा नहीं है। आज हमारे पास जो शरीर है, पंच महाभूत का शरीर, नरक में ऐसा शरीर नहीं होता। यमराज जी के द्वारा नरक में एक विशेष शरीर दिया जाता है और उस शरीर का नाम है यातना शरीर। वो शरीर स्पेशल जीवों को ये दुख दंड देने के लिए बनाया गया है। और उस शरीर की विशेषता ये है, उस शरीर को दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन वो मरता नहीं है। स्पेशल दंड देने के लिए वो मूर्छित हो जाता है, और मूर्छित होकर जब उस गरम गरम खोलते तेल में गिर जाता है, तब यमराज के दूत उसे निकाल लेते हैं और बाहर बाजू में रख देते हैं। कुछ समय के बाद फिर से उस पापी जीव को होश आता है, और जैसे ही होश आता है, यमराज के दूत फिर से पीटते हैं, मारते हैं, फिर से उसे उठाकर तेल में डालने के लिए तैयार करते हैं। वो तड़पता है, अब मत डालो, अब मत डालो, लेकिन उसे जबरदस्ती उस खोलते हुए तेल में डालते हैं। हमने इस संसार में जितनी बार अन्य जीवों को काटकर, मारकर, फ्राई करके खाया है, उसके 10,000 इंटू 10,000 बार नरक में हमको काटा जाता है, मारा जाता है। अनेकों वर्षों तक इस प्रकार से सजा दी जाती है। और भक्तों, नरक में जिस प्रकार का दुख और दर्द दिया जाता है, इसको हमारी वाणी से बोलना भी एक अपराध है, क्योंकि वहां पर कितना दुख है, दर्द है, ये किसी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये तो दंड भोगतने वाला ही समझ सकता है। इसलिए आप सब बुद्धिमान हो, श्रद्धालु हो, इस बात को समझ सकते हो। तब सुखदेव गोस्वामी दूसरे नरक का वर्णन करते हैं, और उस नरक का नाम है तप्त सुरमी नरक। इस नरक में कौन जाता है?
देखिए, जिसने दो प्रकार के पाप करते हैं उससे दोनों नरक में जाना पड़ता है। न जाने हमको कितने नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक टाइप का पाप नहीं किया, हमने अनेकों टाइप का, अनेकों प्रकार का पाप किया है। तप्त सुरमी नरक, इस नरक में उस व्यक्ति को डाला जाता है जो अवैध संग करता है। जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री के साथ संग करता है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पराये पुरुष के साथ संग करती है, ऐसे पापी जीव को इस तप्त सुरमी नामक नरक में डाला जाता है। इस तप्त सुरमी नरक में एक लोहे की बनाई हुई स्त्री होती है। संसार में किसी आदमी ने अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री के साथ जैसी स्त्री के साथ संग किया है, वैसी ही एक लोहे की स्त्री होती है, और उस लोहे की स्त्री को आग में तपाया जाता है। आपने देखा होगा, लोहे को जब बहुत गर्म करोगे तब लोहा लाल हो जाता है, बिल्कुल भड़क लाल लाल हो जाता है। और ऐसे लाल लाल लोहे के साथ उस पापी को जबरदस्ती संग कराया जाता है। जिस प्रकार से संसार का पापी पराई स्त्री के साथ रमण करता है, संग करता है, उस पापी को नरक में वैसी ही स्त्री, लेकिन लोहे की, गरम गरम लाल लोहे की स्त्री के साथ संग करना पड़ता है, जबरदस्ती। वो चाहता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती यमराज के दूत बिल्कुल इतने ट्रेन होते हैं, इतने पक्के होते हैं, संसार के पुलिस को तो थोड़े धन दे दो, थोड़ी घूस दे दो तो आपको छोड़ भी देंगे, लेकिन यमराज के दूत किसी को छोड़ते नहीं है। और भक्तों, संसार का धन वहां पर नहीं चलता है। आप यहां पर करोड़ों रुपये कमा लो, लेकिन मरने के बाद थोड़ी ना वो साथ में आएगा कि यमराज जी को घूस दे दोगे। इसलिए तो किसी संत ने कहा, चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, दुनिया में चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, लेकिन याद रखो कफन में जेब नहीं होती। मरने के बाद जब अंतिम वस्त्र, अंतिम कफन लगेगा तो उसमें जेब नहीं होती। अभी तो आप अपनी जेब में कितना भी धन रख लो, पैसा रख लो, संसार का धन मरने के बाद साथ में नहीं चलता, तो बहुत कड़ी सजा दी जाती है। और ऐसे हजारों हजारों वर्षों तक उस लोहे की स्त्री के साथ रमण कराया जाता है। व्यक्ति को खून निकलता है, चिल्लाता है, लेकिन दंड तो भुगतना है। सुखदेव गोस्वामी तीसरे नरक का वर्णन करते हैं, जिसका नाम है आयपान नरक। आयपान, इस नरक में किसको डाला जाता है? जो लोग नशा करते हैं। नशा में भी बहुत प्रकार के नशे हैं। शराब का नशा, देखो शराब की कंपनी वाले के साथ हमारी शत्रुता नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो भागवत में लिखा है इसलिए हम बोल रहे हैं। शराब का नशा, गांजा का नशा, सिगरेट का नशा, तंबाकू का नशा, गुटखा का नशा, भांग का नशा, चाय का नशा, कॉफी का नशा, ये सब नशा। और भक्तों, जो इस प्रकार का नशा करते हैं उसे मरने के बाद यमराज के द्वारा आयपान नामक नरक में डाला जाता है। और हमने कितना नशा किया है, कितनी लीटर, कितनी शराब पी है, कितनी लीटर चाय पी है, कितनी लीटर कॉफी पी है, ये सारा हिसाब भगवान के पास, यमराज जी के पास होता है। और ऐसे व्यक्ति को आयपान नरक में, इस आयपान नरक में लोहे को और शीशे को बहुत गर्म किया जाता है और गर्म करके उसका लिक्विड बनाया जाता है।
लोहे को और शीशी को जब गर्म करो तब लिक्विड हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने जितना लीटर नशा किया है ना, उससे हजारों गुना ज्यादा उसके मुख में है। एक यमदूत यहां से दांत पकड़ते हैं, कि यहां से दो यमदूत हाथ पकड़ते हैं, दो पांव पकड़ते हैं, जबरदस्ती। ये पीना नहीं चाहता, लेकिन गरम गरम लोहे और शीशे का रस जबरदस्ती उसके मुख में डाला जाता है। जो व्यक्ति शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा का पान मावा गुटखा का रस पीते हैं, वक्त उस व्यक्ति को इस जीवन में भी दुख भुगतना पड़ता है और मरने के बाद नरक में दुख भुगतना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं किसने देखा है? मान लो हमको नहीं दिखता है तो क्या नहीं हो सकता है? क्या आपको हवा नहीं दिख रही है तो क्या हवा नहीं है? हवा नहीं दिख रही है लेकिन फिर भी हवा है, मानना पड़ेगा। भले आज हमको हमारी आंखों से ये नरक नहीं दिख रहा है, लेकिन शास्त्र में लिखा है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, वेद व्यास जी ने लिखा है, अवश्य है। और भगवान भी इस बात को अनुमति देते हैं, कहते हैं। तो इस प्रकार से एक के बाद एक नरक का वर्णन करते जा रहे हैं। चौथे नरक का वर्णन करते हैं। इस नरक का नाम है संदश नरक। इस नरक में किसे डालते हैं? जो लोग जुआ खेलते हैं, हाँ? ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, लॉटरी इत्यादि। और जो लोग चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं और चोरी करते हैं, ऐसे लोगों को संदश नाम के नरक में डाला जाता है। इस नरक में उस जीव को बहुत पीटा जाता है, दंडित किया जाता है, और फिर धीरे धीरे करके उनकी चमड़ी खींची जाती है, चमड़ी निकाली जाती है। हमारी चमड़ी में 6 लेयर होती हैं, 6 चमड़ी होती हैं, एक एक करके सारी चमड़ी निकाल दी जाती है। जो लोग जुआ खेलते हैं, अब निर्णय आपके हाथ में है, जुआ खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, नशा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, बुद्धिमान व्यक्ति इसे कहते हैं जो शास्त्र को पढ़कर समझ जाए। और यदि शास्त्र को आप पढ़ना नहीं जानते हो तो जो शास्त्र को पढ़ने वाले होते हैं उनके मुख से सुनकर अपने जीवन में पाप करना बंद कर दे, उसे बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन 3rd क्लास के लोग उसे कहते हैं जो बार बार सुनते हैं फिर भी पाप करना बंद नहीं करते हैं। बार बार सुनने पर भी पश्यन अपि न पश्यति, जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं, अपने जीवन में उतारते नहीं। निर्णय आपके हाथ में। 5वें नरक का नाम है तामस्री नरक। इस नरक में जो लोग दूसरों की पत्नी का अपहरण करते हैं, दूसरों के संतान का अपहरण करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण करते हैं, ऐसे पापी को इस नरक में भूखा रखा जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1-1 वर्ष, 2-2 वर्ष तक वो तड़पता है, चिल्लाता है, भोजन दीजिए या मुझे मार डालिए। न तो उसे भोजन मिलता है न मृत्यु मिलती है, उसे भूख के द्वारा तड़पाया जाता है। ये बच्चे को शांत कीजिए बाजू में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक दिन भी हम लोग भूखे रह जाते हैं तो कितना कष्ट होता है। इस व्यक्ति को अनेकों अनेकों वर्षों तक भूखा रखा जाता है, लेकिन मरता नहीं। स्पेशल दुख दंड देने के लिए ये निर्माण किया गया है। तत्पश्चात 6ठे नरक का नाम है अंधकूप नरक। इस नरक में उस व्यक्ति को डाला जाता है जो मच्छर को मारते हैं, कीड़े को मारते हैं, जीव जंतु को मारते हैं, है ना? ऐसे लोगों को
मरने के बाद अंधकूप नाम के नरक में डाला जाता है। कूप माने कुआ। ऐसे कुएं में उसे डाल दिया जाता है जिस कुएं में मच्छर, मछली, जिस जीव जंतु को उसने मारा है वही जीव जंतु उस कुएं में होते हैं, और वह जीव जंतु उसे तड़पाते हैं, उसे नोचते हैं। और जैसे इस आदमी ने उस जीव जंतु को मारा था, वैसे ही वह जीव जंतु उस आदमी को तड़पा तड़पा कर मारते हैं। 7वें नरक का नाम है कृमि भोजन। जो लोग अपने जीवन में भोजन तो करते हैं, लेकिन भोजन करने से पहले भगवान को भोग नहीं चढ़ाते। इस संसार में समस्त भोगों के ऊपर भगवान का अधिकार है। जो भगवान को भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, अथवा जो लोग वृद्ध को पहले नहीं खिलाते हैं, बालकों को पहले नहीं खिलाते हैं, वृद्ध, बालक और भगवान को भूखे रखने वाले को इस कृमि भोजन नामक नरक में डाला जाता है। इस नरक में 1,00,000 योजन का एक कुंड होता है। उस कुंड में बहुत सारे कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं, और वो उस व्यक्ति को बहुत भूखा रखा जाता है, और जब भूख लगती है तब उसी कीड़े को वो खाता है, और कोई वस्तु उसके पास होती नहीं। 8वें नरक का नाम है सारमेयादन नरक। मैं बड़ा संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं क्योंकि आप लोग बुद्धिमान हो, संक्षिप्त से ही आप समझ जाने वाले में से हो। 8वें नरक का नाम है सारमेयादन। इस नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो धंधा और बिजनेस करने में झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वाले को। आप लोग झूठ बोलते हैं? कितना झूठ बोलते हैं। और जब से मोबाइल आया है तब से तो सब लोग झूठ बोलने लगे। आप कहां पहुंचे? मैं ब्रह्मपुर पहुंच गया, वो खड़ा है कहीं दूर, मैं तो बस पहुंच ही गया। झूठ बोलते हैं। देखिए, बिजनेस में जब हम काम धंधा करते हैं तो उसमें झूठ बोलना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने भागवत में कहा है 4 जगह पर झूठ बोलना चाहिए। बोलना चाहिए मतलब 4 जगह पर आप झूठ बोल सकते हैं। कहां कहां झूठ बोल सकते हैं? एक तो कसाई खाने से यदि गाय भाग गई हो और कसाई उस गाय को ढूंढ रहा हो, और उस समय आपने देखा हो कि गाय किस गली में गई है, और जब कसाई आपको पूछे आपने गाय को देखा, उस समय सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बनना चाहिए। उस समय झूठ बोल देना चाहिए और उसको कहना चाहिए गाय उस गली में चली गई, ताकि एक गाय की रक्षा हो जाए। तो गाय की रक्षा करते समय झूठ बोल सकते हैं। दूसरा झूठ, किसी लड़के और लड़की का विवाह हो रहा हो, 2 परिवार का मेल हो रहा हो, और उसमें यदि झूठ बोलना पड़े। लड़की वाले कहते हैं कि देखो लड़का बीकॉम पास होना चाहिए, लेकिन लड़का 10वीं पास है, तो उस समय जो मिडिलमैन होता है, बीच वाला होता है, उसे झूठ बोल देना चाहिए, हाँ बीकॉम पास है लड़का। जब 2 परिवार का मेल हो रहा है, 2 संबंध जुड़ने जा रहा है, तब थोड़ा झूठ बोल सकते हैं। तीसरा झूठ, जब हमारे प्राण संकट में पड़ जाए, मृत्यु का सहसा मृत्यु आ जाए, तो उस मृत्यु के समय हम झूठ बोल सकते हैं। और चौथा झूठ, जब हम बिजनेस करते हैं, काम धंधा करते हैं, तो उस काम धंधा बिजनेस करते हुए हम लोग झूठ बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कितना झूठ बोल सकते हैं, ध्यान रखे, कितना झूठ शास्त्र में लिखा है। दाल में जितना नमक डालते हैं ना, उतना ही झूठ बोलना चाहिए। यहां तो हम लोग दाल में नमक नहीं, नमक में दाल डालते हैं, उतना झूठ बोल रहे हैं। वैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभार दाल में नमक जितना झूठ बोलने से चल जाता है।
लेकिन जो लोग रात दिन झूठ बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद सार मयादन नामक नरक में डाला जाता है। जो लोग बिजनेस करते समय किसी के पैसे को लेकर उठ जाते हैं, उठना जानते हैं ना, किसी से उधारी लिए हैं और फिर जिससे उधारी लिए हैं उसको पैसे वापस लौटाते ही नहीं, दूसरों को ठग लेते हैं, दूसरों के पैसे को लेकर उठ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को सार मयादन नामक नरक में डाला जाता है। धंधे में झूठ बोलने वाले दूसरे के पैसे को लेकर जो उठ जाते हैं उसको इस नरक में जाना पड़ता है, और इस नरक में 720 कुत्ते होते हैं, बिल्कुल गिन कर लिखा है। ये सब श्लोकों में लिखा है, मैं आपको हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, संस्कृत में लिखा है। एक ऐसा छोटा सा कमरा होता है और उस कमरे में 720 कुत्ते होते हैं, और कुत्ते आजकल की तरह नहीं, गली के कुत्ते बड़े बड़े मोटे तगड़े तगड़े कुत्ते होते हैं, और उसके दांत वज्र के समान होते हैं, बहुत भूखे होते हैं। और जो धंधे में दूसरे के पैसे को लेकर उड़ जाते हैं उस आदमी को उस कमरे में बंद कर दिया जाता है। 720 कुत्ते उसके पीछे दौड़ते, ये आगे आगे ये पीछे पीछे। वसूली करने वाले, उगरानी करने वाले को जिस प्रकार से इसने दौड़ाया, ये 720 कुत्ते उसको उसी प्रकार से दौड़ाते हैं। वो आगे आगे दौड़ता है, कुत्ते पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन कितना दौड़ेगा, कितना भागेगा। आखिर वो कुत्ते उसे पकड़ लेते हैं और नोच नोच कर उसे खा जाते हैं, बहुत तड़पाते हैं। 8 नरक। 9वां नरक जिसका नाम है अविचिमान नरक। झूठी गवाही देने वाले को, व्यापार में झूठ बोलने वाले को इस नरक में डाला जाता है। इस नरक में 800 मील ऊपर लेकर जाते हैं, 800 मील हाइट, 800 मील की ऊंचाई पर लेकर जाते हैं, और नीचे बिल्कुल कंक्रीट की जमीन होती है। 800 मील ऊपर से उस आदमी को फेंका जाता है, धड़ाम करके उस दीवार पर गिरता है। मरता नहीं है, दर्द बहुत होता है, हड्डी पसली टूट जाती है, लेकिन मरता नहीं है, बहुत दर्द होता है। 10वां नरक पर्यावर्तन नरक। पर्यावर्तन नरक में उस व्यक्ति को डाला जाता है जो अतिथि को देखकर क्रोध करते हैं। कभी कभी घर में अतिथि आते हैं तो अतिथि को देखकर जो प्रसन्न नहीं होते हैं, है ना, कुछ लोग सोचते हैं ये अतिथि कहाँ आ गए, सोने का समय था और ये घर पर आ गए। आज तो हम लोग हमारे घर के 2-2 दरवाजे बनाते हैं। बेचारा अतिथि कहीं दूर से थका मांदा आया है, भूखा प्यासा खड़ा है, और हम लोग एक दरवाजा खोलते हैं, बाहर से ही पूछते कौन हो, कहाँ से आए, किसका काम, क्या नाम, क्या करना है, कब तक रहोगे। बेचारे को दरवाजे पर खड़े खड़े ही पसीना निकाल देते हैं। अतिथि को देखकर जो प्रसन्न नहीं होते, अतिथि का जो स्वागत नहीं करते हैं, अतिथि को देखकर जिसका मुंह बिगड़ जाता है, उस व्यक्ति को इस नरक में डाला जाता है। मुझे ऐसा लगता है इस नरक में माताओं का प्रमाण कुछ ज्यादा होगा, है? क्योंकि पुरुष लोग तो चाहते हैं अतिथि घर पर आए, लेकिन माताओं को थोड़ा कष्ट होता है, भोजन बनाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा माताओं को कष्ट होता है, ऐसा मुझे लगता है। भागवत में नहीं लिखा है। तो अतिथि को देखकर क्रोध करने वाले को इस नरक में डाला जाता है। इस नरक में बहुत सारे लंबी लंबी चोंच वाले गीध और बगुले होते हैं, और वह गीध और बगुले अपनी लंबी लंबी चोंच से उसे नोचते हैं, उसे मारते हैं। 11वां नरक जिसका नाम है काल सूत्र नरक। जो व्यक्ति अपने माता पिता का विरोध करते हैं, ब्राह्मण का विरोध करते हैं, भक्त का विरोध करते हैं, जो वेद का और शास्त्र का विरोध करते हैं,
ऐसे व्यक्ति को इस काल सूत्र नरक में डाला जाता है। ऊपर से सूर्य की गर्मी होती है, नीचे से पृथ्वी की गर्मी होती है और पेट से भूख की गर्मी होती है। इन तीनों गर्मी से, त्रिताप से उसको तपाया जाता है। बहुत दुखी होता है, दंडित होता है। 12वें नरक का नाम है वैतरणी। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर मनुष्य का सुंदर देह प्राप्त होकर जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, उसे इस वैतरणी नामक नरक में डाला जाता है। वैतरणी नरक में एक ऐसी नदी है जिसमें मल, मूत्र, पीत, रक्त, केश, नख, हाड़, मांस और मज्जा होती है। एक ऐसी खाई होती है जिसमें ये सारी गंदगी भरी होती है। और जो लोग उच्च कुल में जन्म लेकर भी भजन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को इस वैतरणी नामक खाई में डाला जाता है। बहुत गंध होती है, बदबू होती है, तड़पाया जाता है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी अनेकों नरक का वर्णन करते हैं। शुचि मुख नरक, अंध तामसरी नरक, रौरव नरक, महारौरव, असी तपन नरक, शुकर मुख, वज्रकंटक शालमली, पुयोद, प्राणरोध, वैशस, कालभक्ष, शारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रेत, दंडशुक और अवह निरोधन नरक। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को 28 प्रकार के नरक का वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी 28 प्रकार के नरक का वर्णन करते हैं और 28 प्रकार का नरकों का वर्णन करने के बाद कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, अवनीपते एवं विद्या नरका, हे परीक्षित, इस प्रकार के नरक यम आलये शतश सहस्त्रश संति। मैंने तो आपको मात्र 28 प्रकार के नरक गिनाए, लेकिन इस प्रकार के हजारों हजारों नरक यमराज के लोक में है। हजारों नरक। तेषु सर्वेषु च ये केचित इह उदिता यह अनुदिता। उन हजारों नरकों में मैंने आपको कुछ गिनाया, कुछ नहीं गिनाया। लेकिन जो लोग अधर्म करते हैं उसे निश्चित रूप से मरने के बाद इस नरक में जाना ही पड़ता है। जब इस प्रकार से महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि पाप करने वाले को निश्चित रूप से नरक में जाना ही पड़ता है, भक्तों इस नरक का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित कांप गए। आप लोग कांपे या न कांपे मुझे पता नहीं, लेकिन नरक का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित के शरीर में कंपन होने लगा। महाराज परीक्षित कांप गए और महाराज परीक्षित इसलिए चिंतित हो गए कि संसार में पाप करने वाले व्यक्ति को नरक में जाना ही होगा, तो इस जगत में ऐसा कौन व्यक्ति है जो पाप नहीं करता है ना? संसार में सब लोग पाप करते हैं। कुछ ऐसे पाप होते हैं जो न चाहते हुए भी अनजाने में करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे पाप होते हैं, हरे कृष्णा, हजी बता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कुछ ऐसे पाप होते हैं जो न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, और कुछ ऐसे पाप होते हैं जो जानबूझकर रच रच कर लोग संसार में करते हैं। जैसे न चाहते हुए पाप, जब हम लोग हमारे घर पर थोड़ा कम मॉनिटर,
जब हम लोग हमारे घर पर झाड़ू मारते हैं, घर को साफ करने के लिए झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू मारते समय अनेकों जीव जंतु वहां पर मर जाते हैं। ये भी पाप है। जब हमारे लिए रसोई घर में भोजन पकता है, तो भोजन पकाते समय जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि में अनेकों जीव जंतु कीट पतंग आकर मर जाते हैं। अब इसके बिना तो हम रह नहीं सकते हैं, पाप तो हो ही रहा है। कुछ लोग कहते हैं ना, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं क्यों भक्ति करूं, मैं क्यों भगवान का नाम लूं। अब हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ये हम लोग ठीक से नहीं जानते हैं। अब देखिए, झाड़ू मारने में पाप है, भोजन पकाने में जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसमें भी पाप है। हम लोग चलते हैं तो हमारे पांव के नीचे अनेकों जीव जंतु आकर मर जाते हैं, वो भी पाप है। मसाला पीसने में भी अनेकों जीव मरते हैं, वो भी पाप है। जब हम लोग पानी से स्नान करते हैं और वो पानी जब नाले में जाता है, वह गर्म पानी से स्नान करते हुए वह गर्म पानी जब नाले में जाता है, तो उस नाले में जो जीव जंतु होते हैं गर्म पानी को स्पर्श करते ही मर जाते हैं, ये भी पाप है। अरे इतना ही नहीं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक से अनेकों छोटे छोटे जीव जंतु अंदर जाकर मर जाते हैं, सांस लेना ये भी पाप है। बताइए, तभी संसार में कौन व्यक्ति पाप किए बिना, ये तो सब अनजान में पाप हो रहे हैं, है ना, ये तो अनजान के पाप हैं, न चाहते हुए भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पाप तो लोग रच रच कर रहे हैं, जानबूझकर। शराब खाने में जाते हैं, शराब की बोतल लेकर पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू, गांजा, चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, जुआ। इस संसार में सब लोग पाप कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने देखा कि पाप करने वाले सबको नरक में जाना होगा और सबको ऐसी उग्र यातना भुगतनी होगी। यह सोचकर महाराज परीक्षित कांप गए और सुखदेव गोस्वामी को चलती कथा को रोका दिए। कथा चल रही थी, नरक का वर्णन सुना रहे थे। महाराज परीक्षित ने कहा, रुकिए रुकिए महाराज, अब आप कुछ मत बोलिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। महाराज परीक्षित प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन प्रश्न पूछने से पहले महाराज परीक्षित अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं। महाराज परीक्षित ये कहना चाहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने मुझे बहुत कुछ सुनाया और मैंने बहुत कुछ सुना। आपने क्या क्या सुनाया और मैंने क्या क्या सुना, इसका वर्णन कर रहे हैं। और ये वर्णन करके महाराज परीक्षित कहना चाहते हैं कि देखो महाराज सुखदेव गोस्वामी जी, आप जो सुना रहे हो ना, मैं ध्यान से सुन रहा हूं। महाराज परीक्षित कहते हैं, शिव परीक्षित वाच निवृत्ति मार्ग कथित आदो भागवता यथा क्रम योगोपलब्धेन ब्राह्मणा यद संश्रुति। हे सुखदेव गोस्वामी, आदो आपने पूर्व में द्वितीय स्कंद में विश्वानरम याति इत्यादि श्लोकों के द्वारा बहुत सुंदर संसार के जीवों के लिए, मनुष्य के लिए निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया। हे भगवंत, हे प्रभु, आपने जीवों के लिए निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया। जिस निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करके योगी क्रमशः धीरे धीरे करके उच्च लोकों को प्राप्त होता है, अंत में ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है, और ब्रह्मा जी की मृत्यु होने पर ब्रह्मा जी के साथ उनका भी उद्धार हो जाता है, वो भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये सारी बातें आपने मुझे सुनाई। महाराज परीक्षित बयान कर रहे हैं कि आपने ये सुनाया और मैंने सुना। भक्तों,
जब वक्ता श्रोता को कुछ सुनाता है और यदि श्रोता ध्यान से उस बात को सुनता है तो वक्ता को नई नई बातें और गूढ़ रहस्य की बातें कहने में आनंद आता है। लेकिन वक्ता देखता है कि श्रोता इस कान से सुनता और इस कान से बाहर निकाल रहा है, तो फिर वक्ता भी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता है और गूढ़ बातें श्रोताओं के सामने प्रकट नहीं कर सकता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी, महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के सामने ये बताना चाहते हैं कि आपने जो जो सुनाया मैंने ध्यान से सुना है, और क्या क्या सुना उसे रिपीट कर रहे हैं, उसे उल्टा सुखदेव गोस्वामी को सुना है। महाराज परीक्षित से यह गुण हम सबको लेना चाहिए। जब हम कथा सुने तो उस कथा को याद रखें, उसका मनन करें, उसका चिंतन करें। और जो लोग कथा को यहां से सुनते हैं, यहां से निकाल देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। एक बार किसी गांव में दो वशिष्ठ जी की मूर्ति बनाई है, एक संत की मूर्ति बनाई और उसको दुकान में बेचने के लिए रख दी। एक मूर्ति का भाव 5 रुपया और दूसरी मूर्ति का भाव 5 लाख रुपया। अब दोनों मूर्ति को देखे तो दोनों मूर्ति बराबर थी, दिखने में दोनों सेम थी, कोई अंतर नहीं था। और दोनों के नीचे बोर्ड लगा था, एक 5 रुपए की मूर्ति है, एक 5 लाख की मूर्ति है। अब लोगों के मन में बड़ा प्रश्न होने लगा, बोले दोनों मूर्ति में कोई अंतर नहीं, एक 5 रुपए की, एक 5 लाख की। किसी को यह बात समझ में नहीं आई। एक महात्मा, एक संत वहां से निकल रहे थे। किसी ने उस संत को पूछा, महाराज अब जरा आप बताइए, ये दोनों वशिष्ठ जी की मूर्ति है, एक 5 रुपए की, एक 5 लाख की, दोनों में अंतर क्या है? बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाओ जाकर एक रस्सी लेकर आओ, जाओ जाकर एक रस्सी लेकर आओ। कुछ आदमी रस्सी लेकर आए और उस रस्सी को, वो 5 रुपये वाली जो मूर्ति थी ना, उस 5 रुपये वाली मूर्ति के कान में वो रस्सी डाल दी। अब लोग सोचने लगे कि ये मूर्ति के भाव में ये कान से क्या मतलब है। उस महात्मा ने उस 5 रुपये वाली मूर्ति के कान में रस्सी डाली, तो थोड़ी रस्सी डाली यहां से, इस कान से डाली तो इस कान से बाहर निकल गई। और 5 लाख वाली मूर्ति में जब रस्सी डालने लगे तो डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते 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 100 मीटर रस्सी समाप्त हो गई, लेकिन वो रस्सी इस कान से बाहर नहीं निकली। बोले अब तो आप समझ गए ना। बोले जो लोग इस कान से कथा सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं उसकी कीमत 5 रुपये की, और जो लोग इस कान से कथा सुनते हैं और उसे अंदर उतार देते हैं उसकी कीमत 5 लाख की है। इसलिए हमें इस कान से सुनना है और उसके हृदय में हाईवे नहीं बना देना है, बिल्कुल सीधा हाईवे, उसको टर्न मार के अंदर उतारना है। तो इस प्रकार ध्यान से श्रवण करें। महाराज परीक्षित श्रवण कर रहे हैं, उसे याद रख रहे हैं और कहते हैं आपने बहुत सुंदर वर्णन किया। इतना ही नहीं, प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्यो विषयो मुने यो सावलीन प्रकृति गुण सर्ग पुनः पुनः। आपने प्रवृत्ति धर्म का भी वर्णन किया, किस प्रकार से संसार का व्यक्ति माया के 3 गुण सत्व रजस तमस में फंस जाता है और इस तीनों गुणों में माया में फंसकर पुनः पुनः बारंबार उसे इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। अधर्म लक्षणा नाना नरकाश्च अनुवर्णिता। आपने अधर्म का लक्षण करने वाले अनेकों प्रकार के नरक का भी वर्णन किया। इतना ही नहीं, मनवंतरस्य व्याख्यात आद्य स्वयंभू यत। मनवंतर की कथा सुनाते हुए आपने स्वयंभू मनु आदि की कथा भी सुनाई। आपने प्रियव्रत की कथा सुनाई, प्रियव्रत उत्तान पादो वंश चरितानि च द्वीप वर्ष समुद्रादीन द्युदा न वनस्पतिन।
आपने अनेकों प्रकार के लोक लोकांतर की कथा सुनाई। धरा मंडल संस्थानम भागमागम लक्षणम ज्योतिषिनाम विवरणाम च यथेदम सृजत विभु। महाराज परीक्षित ने अब तक जो जो कथा सुनी थी वह सब कुछ संक्षिप्त में बता दिया। महाराज परीक्षित नरक का वर्णन सुनकर कांप गए और नरक का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को कहा कि हे सुखदेव गोस्वामी, अब मैं ये नरक का वर्णन सुनना नहीं चाहता हूं। अब कृपया करके आप मुझे ये बताइए कि संसार के लोग यदि किसी ने पाप भी किया हो, ऐसे पाप करने वाले व्यक्ति को नरक में जाने से कैसे बचाया जाए। यदि किसी ने अनजाने में या जानकर पाप कर लिया है और इस कथा सुनने के बाद यदि किसी को नरक में जाने से बचना है, तो नरक में जाने से बचने के लिए आपके पास कोई उपाय है? कहते हैं अधु नेह महाभाग यथैव नरका नर नाना उग्र यातना न यात तन्मे व्याख्या तुम रहसी। हे महाभाग, हे सुखदेव गोस्वामी, अब आप ये नरक मत सुनाइए, अब आप ये सुनाइए कि नरक में जाने से कैसे बच सकते हैं। सुनना चाहते हैं आप लोग? महाराज परीक्षित ने पूछा। भक्तों, आचार्य गण कहते हैं महाराज परीक्षित जब ये कह रहे हैं कि आप नरक में जाने से बचने का उपाय बताइए, इस कथन से महाराज परीक्षित के हृदय का भाव हमें पता चलता है। परीक्षित महाराज कितने कृपालु थे, कितने दयालु थे। परीक्षित महाराज के हृदय में कितना सुंदर गुण था, पर दुखे दुखी। क्योंकि देखा जाए तो महाराज परीक्षित कभी भी नरक में नहीं जाने वाले थे। जब सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित का मिलन हुआ, तब सुखदेव गोस्वामी ने गारंटी देकर कहा, परीक्षित तुम चिंता मत करो, 2 घड़ी में भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तुम्हारे पास तो 7 दिन है? खटवांगो नाम राजर्षि, सूर्य वंश में एक राजा हो गए जिसका नाम था खटवांग। परम पराक्रमी प्रतापशाली राजा थे। एक बार देवताओं ने निमंत्रण दिया खटवांग राजा को, आप हमारे साथ आइए, असुरों के साथ युद्ध करना। खटवांग राजा ने अपने बाहुबल से असुरों को हरा दिया। इंद्र प्रसन्न हो गए, बोले महाराज खटवांग, आपको जो चाहिए वो मांग लो। खटवांग राजा ने कहा, इंद्र यदि तुम्हें मुझे कुछ देना है तो तुम मुझे मुक्ति दे दो। तब इंद्र ने कहा, महाराज मुक्ति तो इस संसार में मात्र मुकुंद ही दे सकते हैं, कृष्ण ही मुक्ति दे सकते हैं, हम लोग किसी को मुक्ति नहीं दे सकते। हम तो थोड़ा बहुत धन संपत्ति, गाड़ी बंगला इत्यादि दे सकते हैं, मुक्ति नहीं दे सकते। खटवांग राजा ने कहा, मुक्ति नहीं दे सकते? आप ये बताओ मुझे मेरे जीवन में कितने साल अभी जीना बाकी है? इंद्र ने देखा, इंद्र को पसीना निकल गया। बोले क्या हुआ इंद्र, जल्दी बताओ। इंद्र ने कहा, महाराज आपके जीवन में मात्र 2 घड़ी बची है। इंद्र तुम एक काम कर सकते हो, मुझे अभी इसी समय 1 घड़ी में पृथ्वी लोक पर भेज सकते हो? बोले हाँ, तुरंत भेजो। तुरंत उसी समय देवराज इंद्र ने खटवांग महाराज को इस पृथ्वी पर भेजा। हरिद्वार में गंगा के तट पर खटवांग महाराज खड़े हो गए, भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, और उसी समय ही खटवांग महाराज का देह छूट गया और भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब 2 घड़ी में खटवांग राजा ने भगवान की प्राप्ति कर ली, परीक्षित तुम्हारे जीवन में तो 7 दिन बचे हैं। 7 दिन तुम 7 दिन तक भगवत कथा सुनो और 7वें दिन के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साक्षात भगवान के पार्षद तुम्हें लेने के लिए आएंगे, गारंटी मैं देता हूं। बताइए, महाराज परीक्षित तो सुखदेव गोस्वामी का सर्टिफिकेट मिला था कि 7 दिन के बाद तुम वैकुंठ जाओगे। अब परीक्षित को तो नरक में जाना नहीं था, लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित नरक के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने लिए नहीं,
हम सब के लिए, संसार के कलयुग के जीवों के लिए। क्योंकि महाराज परीक्षित का हृदय अत्यंत कोमल है, बिल्कुल साधु स्वभाव है। और साधु का एक लक्षण होता है, वो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। जब गरुड़ जी ने काकभूषणी जी से पूछा कि हे भूषणी जी, संत किसे कहते हैं, आप ये बताइए, साधु की क्या व्याख्या है? तब काकभूषणी जी उत्तर देते हैं, पर उपकार वचन मन काया। ध्यान से सुनिए, पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। हे खगराज, हे खगों के देवता गरुड़, संत किसे कहते हैं? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, संत वो है जो अपने मन से, अपने वचन से और अपने शरीर से मात्र दूसरों का उपकार करता है। मन, वचन और काया से जो दूसरों का उपकार करते रहते हैं, उसे संत कहते हैं, उसे साधु कहते हैं, जिसका जीवन ही दूसरों के लिए होता है। महाराज परीक्षित परम संत हैं, करुणामयी हैं, पर दुखे दुखी, दूसरों के दुख को लेकर दुखी हैं आज। ये है संत का स्वभाव। एक बार एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते हुए सूर्य देव को जल तर्पण करने लगे। जैसे ही सूर्य देव को जल अर्पण करने के लिए अपनी अंजलि जल में डाली, तो उनके हाथ में एक बिच्छू आ गया। बेचारा बिच्छू किनारे पर चल रहा होगा, किनारे से गिर गया, डूब गया। संत ने देखा ये बिच्छू डूब रहा है, तो वह संत बिच्छू को हाथ में लेकर किनारे पर छोड़ने जाने लगे। अब बिच्छू का स्वभाव डंक मारना, तुरंत उस बिच्छू ने संत के हाथ में ही डंक मार दिया। संत का हाथ कांप गया, बिच्छू गिर गया। संत ने फिर से बिच्छू को ढूंढा, अपने हाथ में अंजलि में उठाया, उसे लेकर किनारे पर छोड़ने गए। बिच्छू ने फिर से डंक मारा, बिच्छू फिर से हाथ से गिर गया। संत बार बार बिच्छू को उठा रहे हैं, बिच्छू बार बार संत को डंक मार रहा है। उस समय उस नदी के किनारे खड़े हुए किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज आप जानते नहीं, ये बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, आप इसे छोड़ दो। ये डंक मारना कभी नहीं भूलेगा, इसका स्वभाव है। उस समय उस संत ने इतना ही कहा, इस सृष्टि का एक साधारण तुच्छ जीव, ये बिच्छू जब अपना स्वभाव नहीं भूल रहा है, मैं संत हूं, एक संत अपना स्वभाव कैसे भूल सकता है? इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव है डूबे हुए को तार देना। मैं मेरा स्वभाव कैसे भूल सकता हूं? जब एक साधारण जीव अपना स्वभाव न भूले, तो एक संत अपना स्वभाव कैसे भूल सकता है? महाराज परीक्षित का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। वे दूसरों के दुख को लेकर दुखी, हम सब के लिए। सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अधुनेह महाभाग यथेव नरका नर। यदुनेह महाभाग यथेव नरका नर। हे महाभाग, हे सुखदेव गोस्वामी, देखिए महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को क्या कह रहे हैं? महाभाग। महाभाग माने महाभाग्यवान, फॉर्चुनेट पर्सन, भाग्यशाली व्यक्ति। बहुत विलक्षण घटना है ना। एक राजा, महाराज परीक्षित राजा है और सुखदेव गोस्वामी फक्कड़ बाबा है।
उनके जेब में पैसे नहीं, अब जेब ही नहीं है उनकी, वो तो दिगंबर है, दिग आकाश कोई वस्त्र बनाकर भटक रहे हैं। न तो बैंक में कोई बैलेंस है, न पैसे हैं, न रुपये हैं। लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को महाभाग्यवान कह रहे हैं। इस संसार में हम लोग भी जब किसी से बातचीत करते हैं ना, तो कहते हैं कि वो कितना भाग्यशाली है, उसके पास करोड़ों रुपये है ना। हम लोग किसको भाग्यवान कहते हैं? जिसके पास रुपये, पैसे, गाड़ी बंगले हो जाते हैं, उसको भाग्यवान मानते हैं। यार तू बहुत लकी है क्योंकि तेरे पास गाड़ी है, तेरे पास पैसा। लेकिन भागवत क्या कहता है? इस संसार में किसी के पास कितना भी धन आ जाए, कितनी भी संपत्ति आ जाए, गाड़ी बंगले मिल जाए, लेकिन वास्तव में वह व्यक्ति भाग्यशाली नहीं है। महाभाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि कृष्ण की भक्ति को छोड़कर यदि संसार की कोई भी वस्तु मिल जाए, व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। आप क्या सोचते हैं? दो पांव पर चलने वाले सोचते हैं कि ये साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति बहुत सुखी है। साइकिल वाला सोचता है मोटरसाइकिल वाला सुखी है, मोटरसाइकिल वाला सोचता है मोटर कार वाला सुखी है, मारुति कार वाला सोचता है मर्सिडीज वाला सुखी है, मर्सिडीज वाला सोचता है हेलीकॉप्टर वाला सुखी है, हेलीकॉप्टर वाला सोचता है चार्टर्ड प्लेन वाला सुखी है। लेकिन दुखी सब लोग हैं। हम लोग सब लोगों से मिले हुए हैं, सब लोग दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब लोग दुखी, सब लोग दुखी हैं। यति महाराज ने तो यहां तक कह दिया, इस संसार में किसी व्यक्ति को संसार की सारी संपत्ति मिल जाए, सारा धन मिल जाए, सारी होटल उनके नाम पर हो जाए, सारा भोग मिल जाए, सारी अच्छी अच्छी स्त्री उनको मिल जाए, धन के ढेर के ऊपर उस व्यक्ति को बिठा दिया जाए और फिर पूछा जाए क्या आप सुखी हो गए? यदि कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो कहेगा नहीं, मैं सुखी नहीं। क्योंकि इस संसार में एक से एक लोग आए और एक से एक संपत्ति के मालिक हुए। भक्तों, हमारे पास तो एक मस्तक 10-10 मस्तक वाला रावण आया, हजारों भुजा वाला कार्तवीर अर्जुन, सहस्त्र बाहु 10 बदन आद नीतो, बचेन काल बलीते, हम करी धन दाम सवारे, अंत चले उठरीते। हजारों भुजा वाले आए, 10-10 मस्तक वाले आए, हम करी धन दाम सवारे, ये मेरा है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा धन, ये करके अपने धन को बहुत बढ़ाया, बहुत संवारा, लेकिन अंत में तो इस संसार को छोड़कर उनको जाना पड़ा। अंत चले उठरीते। संसार की कोई भी वस्तु संपत्ति मिल जाए, व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता जब तक उनको कृष्ण की भक्ति नहीं मिलती। इसलिए आप देखोगे संसार में कितना भी धनी व्यक्ति होता है तो उसके मुख के ऊपर चिंता होती है ना। सुबह से लेकर रात को काम करता है और रात को जब घर पर आता है ना, उनके मुख के ऊपर जब बहुत बहुत देखकर हम सोचते हैं तो लगता है कि मनमोहन सिंह ने सारे भारत का भार इसी एक आदमी के ऊपर सौंप दिया है। इतना तो चिंतित होता है आदमी। और जिसके पास ज्यादा धन वो ज्यादा दुखी होते हैं। भक्तों, इस संसार में वास्तविक सुख कृष्ण भक्त को मिलता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त के हृदय में किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती, वासना नहीं होती, इच्छा नहीं होती। वो तो कृष्ण भक्ति रूपी फल का आस्वादन करता रहता है। इसलिए महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को महाभाग्यवान कह रहे हैं कि हे सुखदेव जी, आप तो महाभाग्यवान हो। और हे महाभाग, अधुना इह, आपने जिन जिन नरकों का वर्णन किया
अब उस नरकों का वर्णन करने की जरूरत नहीं। हे सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे ये बताइए कि नाना उग्र यातना, ये अनेकों प्रकार की यातनाओं से न यात, संसार का व्यक्ति उसे प्राप्त न करे, संसार का व्यक्ति उस यातना को भोगतने से बच जाए। तन में व्याख्या तुम रसी, आप ऐसी व्याख्या कीजिए, ऐसा उपदेश दीजिए, ऐसा साधन बताइए ताकि संसार का पापी से पापी व्यक्ति भी नरक में जाने से बच जाए। आप लोग मानते हैं हमने पाप किया है, मानते हैं ना? तो उस पाप से बचने का उपाय यहां पर पूछा जा रहा है। जैसे ही महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि नरक में जाने से बचने का उपाय बताइए, इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए और सुखदेव गोस्वामी नरक का वर्णन करने के बाद नरक में जाने से बचने का उपाय बता रहे हैं। निश्चिंत रहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि हमसे पाप हो भी गया हो तो उस पाप से बचने का उपाय बता रहे हैं। और पाप से बचने का उपाय क्या है? शिशुकवाच, सुखदेव गोस्वामी उपाय बताते हैं। न चेति हेवा पचितिम यथाम हंस कृतस्य कुर्यान मनोक्त पाणी भी ध्रुवम सवे प्रेत्य नरकानुपेति ये कीर्तिता में भवत स्मिग्न यातना। हे परीक्षित, यदि किसी व्यक्ति को नरक में जाने से बचना है तो नरक में जाने से बचने के लिए व्यक्ति को चाहिए अपने जीवन में जितना भी पाप किया है वो सारे पाप का प्रायश्चित मरने से पहले इसी जन्म में कर ले। और यदि मरने से पहले इस जन्म में अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं करता है तो निश्चित जैसे पहले कहा गया वैसे उस नरक में उस व्यक्ति को जाना होगा और दंड भुगतना होगा। अतः परीक्षित, तस्मात् पुरै वा शिव पाप निष्कृतो यतेत मृत्योर विपद्यतात्मना। इसलिए परीक्षित, मरने से पहले जीवन में विपत्ति आ जाए, कैंसर हो जाए, अन्य रोग इत्यादि में फंस जाए, उस विपत्ति आने से पहले ही पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और किस प्रकार से प्रायश्चित करे? दोषस्य दष्टा गुरुलाघवम यथा भिषप चिकित्सेन रुजाम निदानवित। जैसे वैद्य किसी रोगी का छोटा रोग होता है तो छोटी दवा देता है और बड़ा रोग होता है तो बड़ी चिकित्सा करता है, वैसे छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित कर लें, बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित कर लें, परंतु मरने से पहले प्रायश्चित अवश्य करें। यदि मरने से पहले प्रायश्चित नहीं किया जाए तो मरने के बाद उस पाप की करोड़ों गुना सजा नरक में जाकर भुगतनी पड़ती है। सुखदेव गोस्वामी ने बिल्कुल संक्षिप्त में उत्तर दे दिया। नरक से बचना है, पापों से बचना है तो मरने से पहले प्रायश्चित कर लो। भक्तों, प्रायश्चित का अर्थ होता है पश्चाताप। पश्च का अर्थ होता है बाद में और ताप का अर्थ होता है कष्ट देना, तपाना। कभी कभी अज्ञान में आकर हमसे पाप हो जाता है और पाप होने के पश्चात पश्चाताप, तपना, जलना, पाप हो जाने के बाद अफसोस करना, जलना, उसका उपाय करना, उसे पश्चाताप कहा जाता है। तो मरने से पहले पश्चाताप अवश्य कर लेना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने बड़े संक्षिप्त में उत्तर दे दिया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी का यह उत्तर महाराज परीक्षित को अच्छा नहीं लगा। आप लोगों को तो अच्छा लगा होगा, लेकिन परीक्षित बड़े बुद्धिमान थे, उसे अच्छा नहीं लगा। श्री राजो उवाच, महाराज परीक्षित ने कहा, दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जानन अपि आत्मनो हितम करोति भूयो विवश प्रायश्चितम विमर्शनम यथो कथम। ये सुखदेव गोस्वामी, आपने कहा कि आप प्रायश्चित करो, प्रायश्चित से नरक में जाने से बच जाओगे,
लेकिन देखा गया है इस संसार में कुछ लोग दृष्ट देखते हैं और कुछ लोग सुनते हैं। देखने और सुनने के बाद भी पाप करते रहते हैं और पाप करते हैं। पाप का प्रायश्चित करने के लिए हरिद्वार चले जाते हैं। अनेकों प्रकार का प्रायश्चित होता है ना, यज्ञ कर लेते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, हरिद्वार में गंगा में स्नान कर लेते हैं और गंगा में स्नान करके अपने सभी पापों का प्रायश्चित करते हैं और गंगा जल हाथ में लेते हैं। आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद अपने गांव ब्रह्मपुर में जाकर कभी भी चाय कॉफी नहीं पीऊंगा, नशा नहीं करूंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा। पाप करते हैं और पाप करने के बाद हरिद्वार जाकर कष्ट भोगत कर प्रायश्चित करते हैं। लेकिन जैसे ही हरिद्वार से वापस अपने गांव में आते हैं, कुछ दिन के बाद फिर से पाप करने लगते हैं। क्योंकि प्रायश्चित करना ये अपनी इंद्रियों को दबाने के बराबर है ना। कुछ लोग प्रायश्चित करते हैं, सिगरेट का बॉक्स फेंक देते हैं, आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा, और हृदय में पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। लेकिन एक दिन सिगरेट नहीं पीते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, और 10 दिन के बाद 10 दिन जितना सिगरेट नहीं पिया उतना एक दिन में एक साथ पी जाते हैं। क्योंकि हमारी इंद्रियां स्प्रिंग की तरह है। स्प्रिंग को आप कितनी दबाओगे? हैं? एक दिन दबाओ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक दिन ऐसी छूटेगी कि 1 महीने का पाप एक साथ में कर लेगी। महाराज परीक्षित कहते हैं संसार में कुछ लोग पाप करते हैं, पाप के बाद प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करने के बाद फिर से पाप करते हैं, और पाप के बाद प्रायश्चित, प्रायश्चित के बाद पाप, प्रायश्चित, पाप, प्रायश्चित करते रहते हैं। कभी कभी पाप करना, कभी कभी प्रायश्चित करना। कश्चित निवर्तते भद्रात कश्चित चरति ततः पुनः। ये पाप करना और प्रायश्चित करना तो मुझे ऐसा ही लगता है। कहते हैं मन्ये कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान की तरह मुझे लग रहा है। हाथी का स्नान जानते हैं? हाथी का स्नान बड़ा फेमस है। हाथी जब सरोवर में, नदी में स्नान करता है तो घंटों भर स्नान करता है। हाथी अपने सूंड में पानी को उठाता है और बिल्कुल फुवारे की तरह अपने शरीर पर डालता है। भगवान के द्वारा ऑटोमेटिक दिया हुआ है, इसलिए उसे द्विज कहा जाता है। 2 बार जल को ग्रहण करता है। तो घंटों पर 3, 4, 5, 5 घंटे तक हाथी सरोवर में स्नान करता है। और जैसे ही सरोवर से बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही सरोवर के किनारे जो मिट्टी होती है उसे उठाकर अपने शरीर पे डाल देता है। कश्चित निवर्तते भद्रात कश्चित चरति ततः पुनः प्रायश्चितम अतोपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। अब स्नान करने के बाद जब सरोवर की बालू को, रेत को अपने शरीर पर डालनी ही थी, तो 5 घंटे स्नान करने का क्या मतलब? अब जीवन में यदि दोबारा पाप करना है तो प्रायश्चित करने का क्या लाभ? हे महाराज परीक्षित, इस संसार में प्रायश्चित तो बहुत लोग करते हैं, और प्रायश्चित से लोगों की इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, इसलिए फिर से पाप करने लगते हैं। व्यक्ति पूर्ण रूप से पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए आप ऐसा उपाय बताइए जिससे व्यक्ति पाप से भी मुक्त हो जाए, पाप करने की इच्छा से भी मुक्त हो जाए, और नरक में जाने से बच जाए। और ऐसा उपाय बताइए जिससे व्यक्ति नरक में जाने से बच जाए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जान रहा था कि तुम मेरे उत्तर से संतुष्ट हो कि नहीं, लेकिन तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, इसलिए अब मैं तुम्हें उससे भी विशेष उपाय बताऊंगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
कि परीक्षित कर्मणा कर्म निर्हारो न हत्यंति किष्यते, तुम्हारी बात सत्य है। पाप करना एक कर्म है, प्रायश्चित करना भी एक कर्म है। तो कर्म के द्वारा कर्म को कभी भी नहीं काटा जा सकता है। इस संसार में कुछ लोग पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं, है ना। क्या सोचकर पुण्य करते हैं कि हम लोग पुण्य करेंगे जिससे हमारा पाप कट जाएगा, कभी नहीं कटेगा। हम जितना पाप करते हैं उनकी सजा भी मिलेगी, पुण्य करते हैं उसकी भी सजा मिलेगी। पुण्य के द्वारा पाप को नहीं काट सकते हैं। कहते हैं कर्मणा कर्म निहारो न हत्यंति किष्यते, जैसे मल के द्वारा मल को नहीं धोया जा सकता, वैसे पुण्य के द्वारा पाप को नहीं काटा जा सकता। पाप पुण्य दोनों एक साथ भुगतना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कुछ लोग बहुत पाप करते हैं, बहुत शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद रिक्शा में बैठकर घर पर आते हैं, शराब के नशे में चूर होते हैं। रिक्शा वाला कहता है 10 रुपये दो, तो अपनी जेब से निकालता है 100 रुपये की नोट उसे दे देता है। रिक्शा वाला कहता है वापस 90 रुपये, बोले नहीं रख ले, दान कर देता है। शराब पीना पाप है, पैसे दान करना एक दान है। जब वो आदमी मरेगा तो मरने के बाद, क्योंकि उसने बहुत पाप किया है, इसलिए मरने के बाद कुत्ता बनेगा। लेकिन भक्तों साथ साथ उसने पुण्य भी किया है, तो कुत्ता तो वो बनेगा ही, लेकिन यदि उसने पुण्य किया है तो वो गली का कुत्ता नहीं, वो किसी अमीर आदमी के घर पर कुत्ता बनेगा, है ना। आपने शहर के कुत्तों को कभी देखा है? मर्सिडीज में घूमते हैं। यहाँ के आदमी भी मर्सिडीज में नहीं घूमते। 50-50 लाख की गाड़ी में एयर कंडीशन में बैठकर कुत्ते घूमते हैं। उन कुत्तों के लिए अलग डाइनिंग टेबल होता है, अलग बेडरूम होता है, अलग चद्दर होती है, अलग बाथरूम होता है, अलग भोजन होता है। ये वो कुत्ते हैं जिसने पाप भी किया है और पुण्य भी किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुण्य के द्वारा पाप को कभी भी नहीं काटा जा सकता है। भक्तों पाप करना गलत काम है ही, लेकिन पुण्य करना भी गलत काम, क्योंकि पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग में भी उतने समय तक रहने मिलता है जितना आपने पुण्य किया है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम। वैसे तो वह स्वर्ग लोक बड़ा विशाल है, उसके सुख भी बड़े विशाल हैं, लेकिन दुख की बात यह है क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब पुण्य का क्षीण हो जाता है तब स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी इस पृथ्वी लोक में वापस आना पड़ता है और फिर से इस संसार में फंसना पड़ता है। इसलिए परीक्षित कर्म के द्वारा, कर्म को पुण्य के द्वारा पाप को कभी भी नहीं काटा जा सकता है। इसलिए अविद्व अधिकारित्वा प्रायश्चितम विमर्शनम, प्रायश्चित से भी यदि श्रेष्ठ उपाय है तो वह है ज्ञान। पहले महाराज परीक्षित कर्म मार्ग का वर्णन किए, अब ज्ञान मार्ग का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। बोले परीक्षित यदि किसी को ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति पाप करने से बच सकता है। ज्ञान ही सभी पाप का मूल है, अज्ञान ही सभी पाप का मूल है। संसार के लोग अज्ञान के कारण पाप करते हैं। जैसे दूध का कटोरा है, एक पात्र में दूध भरा है और उस दूध में जहर मिलाया है। यदि ज्ञान हो जाए इसमें जहर, तो वह आदमी कभी भी उस दूध को नहीं पिएगा। ज्ञान हो जाए कि यह कार्य करने से पाप होगा, नरक में जाना पड़ेगा, तो आदमी कभी भी पाप नहीं करेगा। इसलिए ज्ञान मार्ग, ज्ञान ग्रहण करना, व्यक्ति पापों से मुक्त हो सकता है। परीक्षित ने कहा महाराज ये चीज भी मुझे ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि संसार में बड़े बड़े ज्ञानी भरे पड़े हैं और हमारे ब्रह्मपुर में यहाँ पर तो बहुत बड़े ज्ञानी बैठे हैं। आप लोग हैं? क्या सिगरेट पीने वाला नहीं जानता है
क्या सिगरेट पीने वाले को ज्ञान नहीं है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है? बिल्कुल बॉक्स के ऊपर ही लिखा होता है सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ। ये गुटखा, ये जर्दा सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। बड़े बड़े चित्र बनाकर उस पर दिखाया जाता है। इस संसार में कुछ लोगों को ज्ञान है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी वो नशा करते हैं, पाप करते हैं। इसलिए प्रभु ये चीज भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। आप कोई अच्छा उपाय बताइए ना। आप ये क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं? पाप से मुक्त होने के लिए, नरक से बचने के लिए अच्छा उपाय बताइए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब मैं तुम्हें और अच्छा उपाय बताता हूं। पहले प्रायश्चित बताया, फिर ज्ञान बताया, अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं सबसे अच्छा उपाय बताता हूं। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्याम यमेन नियमेन वा। परीक्षित, यदि कोई व्यक्ति तपस्या करता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, अपने मन को वश में करता है, अपनी इंद्रियों को वश में करता है, बहुत प्रकार के दान करता है, सत्य भाषण करता है, पवित्र रहता है, 12 यम और 12 नियम का पालन करता है, तो वह व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और नरक में जाने से बच जाता है। और इसका पालन करने से व्यक्ति ही के जीवन के पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे जंगल में दावा अग्नि लगने से बांस के झुरमुट जलकर राख हो जाता है। जंगल में जब दावा अग्नि लगती है तो जितने भी बांस के झुरमुट हैं सभी जलकर राख हो जाते हैं। वैसे व्यक्ति के पाप वैसे ही जलकर राख हो जाते हैं जैसे बांस के झुरमुट। लेकिन करना क्या होगा? तपसा ब्रह्मचर्येण शम दम त्याग सत्य शौचाभ्याम यम और नियम का पालन करना होगा। तपस्या का अर्थ होता है दिसंबर की ठंडी में गंगा के बर्फ जैसे ठंडे ठंडे जल में महीने भर तक खड़े रहना, अनेकों दिन तक भूखा रहना, यह है तपस्या। ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपने वीर्य की रक्षा करना, पराई स्त्री के सामने न देखना, पराई स्त्री को मन में कभी भी न सोचना, उससे बात भी न करना, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। शमेन च, अपने मन को वश में करना, इसे शम कहते हैं। दमेन च, अपनी इंद्रियों को वश में करना, इसे दम कहते हैं। त्याग का अर्थ होता है दान। त्यागेन सत्य, जीवन में मात्र सत्य ही बोलना चाहिए। शौचाभ्याम, पवित्र रहना चाहिए और 12 यम 12 नियम का पालन करना चाहिए। इतनी चीज यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो वे अपने सारे पाप को जलाकर भस्म कर देता है। ठीक है ना परीक्षित? आपको उत्तर मिल गया ना? परीक्षित ने कहा प्रभु आपने ये 10 चीज बताई, कलयुग का आदमी 10 में से एक भी नहीं कर सकता है। आप कहते हो कि ये 10 चीज करने से व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, नरक में जाने से बच जाएगा, लेकिन कलयुग का आदमी 10 की बात तो रही, 10 में से एक भी नहीं कर सकता। बताओ तपस्या आज कलयुग में कौन कर सकता है? कौन तपस्या कर सकता है? साल में एक दिन पांडव एकादशी रहनी होती है, पूरे दिन में निर्जला उपवास करना होता है, उसमें भी नानी मर जाती है, व्यक्ति तड़पता रहता है। कौन तपस्या कलयुग में कर सकता है? ब्रह्मचर्य न, कलयुग में कौन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है? त्यागेन, त्याग का अर्थ होता है दान। कलयुग में कौन दान दे सकता है? पहले के जमाने में बड़े बड़े दानी हुआ करते थे, हरिश्चंद्र, शिबी, रंतिदेव, दधीची, जिनकी प्रशंसा भगवान अपने मुख से करते रहते थे। लेकिन आज कोई दानी नहीं बचा है। दान देना कितना कष्टमय है। आज तो हमारे जेब में 10 की नोट होती हैं, फटी पुरानी,
रिक्शा वाले को देते, बोले बहन जी ये नहीं चलेगा। तब बहन जी उस नोट को लेकर सब्जी मंडी में लेकर जाती हैं, सब्जी वाले को देती हैं, बोले देखो बहन जी ये नोट हम नहीं चलाएंगे, फटी हुई नोट है। तो बहन जी सोचती है बनिया वाला इस नोट को ले लेगा, बनिए के पास जाती है, बनिए को देती, बोले ये नोट नहीं चलेगी, 10 की नोट। पेट्रोल पंप वाले को देते, बोले ये 10 की नोट फटी हुई नहीं चलेगी। जब 10 की नोट फटी पुरानी कहीं नहीं चलती है, तब सोचते हैं अब हम इसको मंदिर की पेटी में डालेंगे। कितने बड़े दानी है कलयुग में। आप कभी राम गोविंद मंदिर में आइए, हैं, मंदिर का दान पेटी का जब गल्ला खुलता है तब देखिए, हैं, कितनी फटी पुरानी नोट आती है। दानियों की हालत देखने जैसी है। बताओ कलयुग में कौन दान कर सकता है। ये महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप कहते हो तपस्या करो, दान करो, कलयुग में असंभव है ये सब। आप कहते हो मन को वश में करो, किसका मन वश में है? किसका मन? शरीर से तो यहां कथा में आकर बैठ गए, लेकिन कुछ लोग का मन टीवी में, मेरी सीरियल चली जाएगी, है? मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मेरे पति क्या कर रहे होंगे। दम का होता है इंद्रियों को वश में करना। किसकी इंद्रिया वश में? कोई नहीं कर सकता। सत्य, कौन सत्य बोल सकता है? कदम कदम पर लोग झूठ बोलते हैं। शौचाभ्याम, पवित्र रहना, अंतर बहिर, अंदर से और बाहर से। 12 यम 12 नियम का पालन कौन कर सकता है? महाराज परीक्षित ने कहा कि ये आपने जो उपाय बताए ना, ये 10 उपाय कलयुग के जीव के लिए असंभव है। और आप ऐसा कहते हो कि ये 10 उपाय कर लेने से व्यक्ति वैसे पाप से मुक्त हो जाएगा, अपने पाप को वैसे जलाकर राख कर देगा जैसे जंगल में दावा अग्नि से बांस के जुरमुट जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक बात बताऊं, इतना इतना करने के बाद भी व्यक्ति का पाप बांस के जुरमुट की तरह जलकर भस्म होगा। लेकिन जंगल में जब दावा अग्नि लगती है, बांस के जुरमुट जलकर राख हो जाते हैं। और कुछ दिन के बाद जब बारिश होती है और बारिश का जब जल उनके मूल में जाता है, तो फिर से वो बांस उग जाते हैं। क्योंकि बांस के जुरमुट ऊपर से जले हैं, उसकी मूल, उसके जड़ तो अभी भी अंदर है। तो प्रभु ये तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, दान, शौच, ये सब कुछ करने से है व्यक्ति पाप से मुक्त होगा। लेकिन पाप के जो मूल है, पाप की जो जड़ है, उस जड़ विषय वासना से मुक्त नहीं होगा। प्रभु आप ऐसा उपाय बताइए, और ज्यादा कंफ्यूज मत कीजिए। अब घुमा फिरा कर बात मत कीजिए, सीधा सीधा बता दीजिए। ये आप कभी प्रायश्चित बोलते हो, कभी ज्ञान, कभी मार्ग, कभी कर्म। आप ऐसा उपाय बताइए जिससे व्यक्ति पाप से भी मुक्त हो जाए और पाप करने की जो वृत्ति है, पाप करने की जो वासना है, उससे भी मुक्त हो जाए। और उपाय ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सरल, जो 5 साल का बालक भी कर सके, जवान भी कर सके, बूढ़ा भी कर सके। हे प्रभु कोई सरल उपाय बताइए, सुगम उपाय बताइए, और ऐसा उपाय जिससे व्यक्ति पाप से भी मुक्त हो जाए, पाप करने की वासना से भी मुक्त हो जाए, इस संसार में सुखी हो जाए और मरने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त कर जाए। ऐसा सरल और सुगम उपाय बताइए, ज्यादा घुमा फिरा कर बात मत कीजिए। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा को सुनकर सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए, और सुखदेव गोस्वामी अब अंतिम उत्तर, बिल्कुल सरल उपाय, जिस उपाय से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाएगा, पाप करने की वासना से मुक्त हो जाएगा, और कितना भी पाप व्यक्ति किया हो, समस्त पापों से मुक्त होकर वह सुखी हो जाएगा और भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा उपाय सुखदेव गोस्वामी बताने जा रहे हैं। परीक्षित ने पूछा ऐसा उपाय बताइए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह उपाय मैं आपको कल शाम को 6:30 बजे बताऊंगा। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब घुमा फिरा कर तो बहुत बात हुई, लेकिन असली जवाब यदि आपको चाहिए तो शाम को 6:30 बजे हम मिलेंगे, हैं?
तो कल के प्रवचन में सुखदेव गोस्वामी अंतिम उत्तर देंगे, और जो कार्य हम सब लोग कर सकते हैं और वह कार्य करने से हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, नरक से बच जाएंगे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप इसी प्रकार से आइए, धैर्य से कथा को सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा।